ओम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माया हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम के अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में रामचरितमानस का दैनिक पाठ चल रहा है। चलिए हम आ गए हैं अयोध्या कांड 146वां दोहा। और सुमंत जी नाना प्रकार के विचार करते हुए कि मैं जब पहुंचूंगा तब मेरी क्या स्थिति होगी, लोग मुझे घेर लेंगे, माताएं पूछेंगी, परिजन पुरजन सब लोग पूछेंगे कि क्या तुमने, और विशेष रूप से हमारे राजा जी तो प्राण ही त्याग देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके जो प्राणनाथ हैं वो अनाथ करके चले गए। तो देखिए आगे, यही विधि करत पंथ पछतावा, रास्ते में इसी प्रकार से पछताते हुए तमसा तीर तुरत रथ आवा, और तमसा किनारे आ गए। तमसा नदी जहाँ छोड़ के गए थे। विदा किए करीब ने निखादा, फिरे पाय परिविकल विखादा, और यहाँ पर अब निखाद राज को कुछ सारथी आरती साथ में थे ना, तमसा नदी के किनारे आकर के उनको, भैया हमको जाने दो, अब आप लोग विदा होइए। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु महर्षि गुरु बामन गाई। देखिए आदमी जो अपराध करता है तो पर संकोच करता है, पछताता है। तो जैसे मान लो किसी गुरु को या ब्राह्मण को या गाय, मतलब तीन जो है पूज्य है भाई हमारे सनातन में, इनकी यदि हत्या कर दो तो आदमी अपने आप को बड़ा दुखी मानता है, अपना धिक्कारता है खुद को, तो स्वयं को धिक्कार रहे हैं वो। ऐसा लग रहा जैसे किसी ब्राह्मण की गब्बत कर दिया हो, कि गाय को मार दिया हो, अथवा गुरु का अपमान कर दिया हो। देखो ब्राह्मण के बारे में कहा, ये ब्राह्मण का अपमान ही कर देना और उसके मरण के समान है। तो बैठे बिटप तरु दिवस गवावा सहज समेत। अब हिम्मत नहीं हुई भाई सुमंत जी की कि चला जाए, तो क्या करे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी तरह से वहाँ बैठे 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 जब रात हो गई, अब जाएंगे तो बहुत सारे लोग पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस समय इतनी लाइट आइट की व्यवस्था तो थी ही नहीं। तो इसलिए रात को प्रवेश अवध प्रवेश की नहीं अंधियारे, और पैठ भवन रथ राख द्वारे, द्वार पे रथ खड़ा करके और धीरे से अंधेरे में चोर की तरह अंदर घुस रहे हैं। कहाँ? अयोध्या में। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अब वैसे तो भैया देखो मन नहीं मानता, वैसे सभी जानते थे कि हमारे राम जो हैं वचन के पक्के हैं, लौटने वाले नहीं हैं, फिर भी आदमी का मन नहीं मानता। मैंने भैया एक बहुत पहले एक मुक्तक लिखा था, उसमें बताया था कि तुझे क्या, अरे मुझे भी नहीं मालूम कि किस तरह का प्यार करता हूँ, और वक्त आने का नहीं है तेरा, फिर भी मैं इंतज़ार करता हूँ। मालूम है कि आएंगे नहीं, फिर भी इंतज़ार कर रहे था। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सारे लोगों को मालूम है कि राम जी अब लौट के नहीं आने वाले, पर कुछ लोग तो हो सकता है भैया, और मन बदल जाए। ये मन का क्या, अभी इस पक्ष में है, कल बदल जाएं, भरोसा ख्याल का क्या, और अभी इस वक्त जीवित कल मर जाएं, भरोसा काल का क्या। अब कोई भरोसा है क्या? ऐसा कई लोग के नाना प्रकार के सोचते हैं। वैसे तो भैया पक्का विश्वास था अवधपुरी वालों को कि राम लौट के नहीं आने वाले हैं, फिर भी लोगों का मन नहीं मान रहा है। आ रहे हैं, पूछ रहे हैं समाचार, जो पत्र तलगाड़ी के सुमंत जी आ गए क्या, सुमंत जी आ गए क्या। भूप द्वार रथ देखन आए, देखे रथ में देखने आए कौन कौन आया है। रथ पहचान बिकल लखी घोरी, और गरई गात जिमिया। और अंधेरे में देख रहा, अंधेरे के बाद अंधेरे में आए तो अंधेरे में भी घोड़े दिख गए भाई लोगों को, और हिल ना रहे, व्याकुल है, परेशान है। मतलब सबसे ज़्यादा पशु
यानी मनुष्य से ज़्यादा पशु के बता दिया गोस्वामी जी ने कि राम जी के वियोग में यदि पशु भी जब इतने ज़्यादा व्याकुल हैं तो फिर मनुष्य की तो कहना ही क्या है। ये बताना चाहते हैं कि अब जब पशु तक जो है, पशु तक राम जी के लिए कहना चाहिए कि याद कर रहे हैं और पूरी तरह से याद कर रहे हैं, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ है और उदास है, वो भी लटकाए हुए हैं, घोड़े भी मुंह लटकाए हुए हैं। तो फिर आप बताइए जब उनकी स्थिति है तो फिर सुमंत जी की क्या होगी। सुमंत जी की तो भैया और उससे अधिक होना चाहिए। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निकटत नीर मीना। अब एक उदाहरण दिया उन्होंने, भैया क्या होता बताऊं भाई, कैसे पूछा हो किसी ने, ये बात बताओ गोस्वामी जी तुम तो थे वहाँ पर, किसी न किसी रूप में हमारे हम भी रहे होंगे ना भाई, यदि भगवान की कृपा हो तो हम भी हो सकते हो। तो पूछा उनसे कि कैसे कैसे दुखी हो। अरे बोले महाराज ऐसे प्रकार दुखी है, आपने कहीं हो सकता है आप कभी नदी किनारे गए और कभी मछली किसी पकड़ ली, किसी ने मछली छोड़ दी बाहर, तो मछली कैसे तड़पती हमने देखी, सब उछट उछट के यूँ तड़पती देखी, हमने आंखों से देखी मछली को तड़पते हुए। तो इसी प्रकार से लोग तड़प रहे हैं राम जी के लिए। और राम जी के लिए भैया हम भी कितने दिनों से तड़प रहे थे, 1500 साल से तड़प रहे थे, तब जा कर के कहीं बड़े मुश्किल से सफलता मिली है। तो सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो निवास। सारे लोग व्याकुल हो गए, कोहराम मच गया, भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कोई आदमी जब कोई मर जाता ना घर में और जब ले जाते हैं उसको, तो ऐसा लगता है जब भूत प्रेत का निवास हो गया है, से श्मशान जैसा सन्नाटा, श्मशान में कैसा सन्नाटा रहता है ऐसा सन्नाटा है, कोई किसी से न बोल रहा है न सुन रहा है और सारे लोग व्याकुल हैं, दुखी हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ तड़प रहे हैं। राम जी के बिना तो हालत खराब। इस प्रकार से सुमंत जी का आगमन हुआ। अब आगे देखिए, अब हम घूर लेंगी, सब रानियाँ आ जाएंगी, सब लोग आ जाएंगे, सब पूछेंगे, बड़े दुखी होकर पूछेंगे कि क्या हाल है, तुमने कहाँ छोड़ के आए, कैसी स्थिति है उनकी, हमारे बेटा कैसे, हमारी बहू कैसी, नाना प्रकार के प्रश्न करें। तो आगे हम कल देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत्क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।